हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग परफॉर्म करेंगे कि मान लीजिए आपके पास कोई एक की थी, एन्क्रिप्शन की थी, जिसको आप ऑन प्रीमाइसेस में यूज़ कर रहे थे या आपके पास एक पर्सनल आपकी कंपनी में पर्सनल एक एन्क्रिप्शन की है। उस की के थ्रू आपने काफ़ी कुछ एन्क्रिप्ट किया है, काफ़ी रिसोर्सेज़ एन्क्रिप्ट किए हैं। अब वही की को आप चाहते हैं कि एडब्ल्यूएस में आप यूज़ कर पाएँ, एडब्ल्यूएस की केएमएस में यूज़ कर पाएँ। मीन्स कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास एक पर्सनल एन्क्रिप्शन की है, सेम की को आप यूज़ करना चाहते हैं अपने एडब्ल्यूएस अकाउंट में, तो आप कैसे क्रिएट करेंगे? वो कैसे यूज़ करेंगे उसका? तो वो वीडियो लेक्चर मैं यहाँ पे परफॉर्म करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने एक आईएम रोल बनाया हुआ है। इस रोल का नाम एंसिबल एडमिन एक्सेस EC2 रोल है। ये EC2 के लिए रोल बनाया हुआ है, ठीक है? EC2 के लिए रोल है और इसमें मैंने एडमिन एक्सेस की परमिशन दे रखी है फुल। आप चाहें तो सिर्फ S3 एक्सेस की भी दे सकते हैं या एडमिन एक्सेस की भी दे सकते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पे एडमिन एक्सेस की परमिशन दे रखी है। अब मैं एक EC2 बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे EC2 सर्च करता हूँ। तो मुझे ये देखना है कि जो आपकी पर्सनल की है उसको आप KMS में कैसे यूज कर सकते हैं, उस पर्सनल की को कैसे KMS के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है? तो मैं इस समय ओहायो रीजन में हूँ, तो यहाँ पे मैं एक EC2 क्रिएट कर लेता हूँ। तो मेरे पास कोई भी EC2 इंस्टेंस अभी रनिंग कंडीशन में नहीं है। मैंने यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक किया और इसका नाम मैंने दे दिया KMS डेमो। ओके, लिनक्स MI ही मैंने सेलेक्ट कर रखी है, अमेजोन लिनक्स की। और इसकी T2 माइक्रो में सेलेक्ट कर रखा है। की पेयर मैं यहाँ पे देखता हूँ, की पेयर मेरे पास है कोई। तो मेरे पास ओहायो रीजन का की पेयर है, मैंने इसको यूज कर लिया। मैं नेटवर्क सेटिंग में जाता हूँ और जो मेरे डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप। और उसके बाद मुझे क्या एडवांस में जाना है और जो रोल मैंने बनाया है उस रोल को मैं अटैच कर लेता हूँ। तो IAM इंस्टेंस प्रोफाइल में जाता हूँ। यहाँ पे एनसिबल एडमिन एक्सेस EC2 रोल था मेरा, उसको मैंने अटैच कर दिया, ठीक है? देखिए, एनसिबल एडमिन एक्सेस EC2 रोल था, इसको मैंने अटैच कर दिया। उसके बाद मैंने सॉरी लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक कर दिया, ठीक है? इंस्टेंस मेरा लॉन्च हो रहा है। मैं उस विंडो को दोबारा ओपन कर लेता हूँ। EC2 तो मेरा इंस्टेंस रनिंग कंडीशन में है। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ KMS डेमो, जो मैंने EC2 इंस्टेंस बनाया था, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए
मैंने फॉन्ट थोड़े बड़े कर दिए, आपको दिख रहा होगा। मैं रूट यूजर से लॉगिन हो जाता हूँ, sudo su से रूट यूजर से लॉगिन हो गया और उसके बाद मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। अब सपोज करिए मैंने cd करके टेम्प फोल्डर के अंदर चला गया, या मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ mkdir और यहाँ पे मैं फोल्डर बना देता हूँ kms करके, cd करके इस kms फोल्डर के अंदर मैं चला जाता हूँ, pwd मैं देखता हूँ तो होम के अंदर EC2 के अंदर kms फोल्डर मेरा है। ओके, अब मुझे क्या करना है, जो मेरे पास की है, मेरे पास की होनी चाहिए ना इनक्रिप्शन की, अभी तो मेरे पास है नहीं। मैं क्या करता हूँ, उस की को मैं जनरेट कर लेता हूँ। तो मैं एक पर्सनल इनक्रिप्शन की को जनरेट कर लेता हूँ। तो उसके लिए कमांड मैं यूज करूंगा, ओपन एसएसएल इंस्टॉल होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट EC2 इंस्टेंस में आपका इंस्टॉल होता है, तो आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो कमांड होगी ओपन एसएसएल rand-out, आउट मीन्स एक आउटपुट फाइल जनरेट होगी। फाइल का नाम होगा plain_test_aes_key.bin और स्पेस 32। ठीक है, इससे क्या होगी, मेरी इनक्रिप्शन की जनरेट हो जाएगी। तो मैंने जैसे क्लिक किया, देखिए मेरी की जनरेट हो गई। ls स्पेस -l करता हूं मैं, तो देखिए सेम नाम की फाइल मेरी आउटपुट में जो मैंने यहाँ पे दी थी, आउटपुट पैरामीटर में सेम नाम की फाइल मेरी जनरेट होगी। इसमें मेरी इनक्रिप्शन की है। ठीक है, इसकी को आप रीड नहीं कर पाएंगे। अगर आप रीड करना चाहेंगे, क्योंकि इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगी, तो आप उसको रीड नहीं कर पाएंगे। देखिए इसको आप रीड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मेरे पास की आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे KMS कंसोल में जाना है। अब यहाँ पर मुझे की को जनरेट करनी है। ठीक है, तो देखिए अब मुझे यहाँ पे यहाँ मैं आ गया सेम रीजन में, ओहायो रीजन में, KMS में मैं आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई भी कस्टमर मैनेज की नहीं है। मैंने यहाँ पे क्रिएट की को क्लिक किया। सिमेट्रिक की मुझे चाहिए है, यूजेस इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट के लिए यूज में चाहिए। एडवांस में जाता हूँ। अब देखिए इस बार मुझे एक्सटर्नल की लेनी है, क्योंकि जो मेरे पास की होगी वो AWS की नहीं है, वो मेरी एक्सटर्नल मीन्स मेरी पर्सनल है। तो AWS के लिए वो एक्सटर्नल की हुई। ठीक है, वो की मेरे लिए तो मेरी पर्सनल की है, लेकिन AWS के लिए वो एक्सटर्नल की हुई। यहाँ पे मुझे एक्सटर्नल की को यूज करना है। तो यहाँ पे AWS कह रहा है कि ये आपकी एक्सटर्नल की है, तो आपको ही इसकी सिक्योरिटी को ध्यान में देना है, अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी आपको ही ध्यान देना है। AWS इसको मैनेज नहीं करेगा। तो मैंने कहा ओके, आई अंडरस्टैंड, मैंने यहाँ किया। ठीक है, मैं मैनेज करूंगा। और उसके बाद इसको मैंने सिंगल रीजन के लिए की जनरेट कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंगल रीजन मैंने क्लिक कर दिया, नेक्स्ट किया मैंने। इसका मैंने दे दिया है नाम एक्सटर्नल, मैं नाम दे दिया एक्सटर्नल KMS कर देता हूँ। ठीक है, की का नाम मैंने दे दिया एक्सटर्नल KMS। डिस्क्रिप्शन कुछ देना तो दे दीजिए, मैंने लिख दिया माई एक्सटर्नल इनक्रिप्शन की। ठीक है, टैग आपको कुछ देने तो आप टैग दे सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट करिए। अब ये पूछा है कि इस की को कौन एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो मैनेज करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेरे पास ये यूजर बने हैं, मैं मान लीजिए ओके यूजर के लिए लेता हूँ कि ये जो ओके यूजर है उस ये ओके यूजर इस की को मैनेज करे, मॉनिटर करे, डिलीट करे। तो ये यूजर के पास परमिशन हो इस की को मैनेज करने की। ठीक है, मैंने नेक्स्ट किया। अब बोला कि इस की को कौन यूज करे, तो मैंने कहा ओके यूजर इस की को यूज करे। ठीक है, आप चाहे तो किसी को दे सकते हैं। तो मैंने मल्टीपल यूजर को भी दे सकते हैं, मल्टीपल ग्रुप को भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक यूजर सेलेक्ट कर लिया, या मैं एक KMS यूजर को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये दोनों यूजर इस की को यूज कर पाए। ठीक है, अगर आपको इस की को अदर अकाउंट में यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके अदर अकाउंट का आप अकाउंट ID दे सकते हैं, अदरवाइज इसको रिमूव कर दीजिए। क्लिक नेक्स्ट। ठीक है, ये उसकी पॉलिसी जनरेट हो गई है, और उसके बाद आप फिनिश कर दीजिए। तो देखिए की मेरी जनरेट होगी। अब देखो यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, तो देखिए AWS का ये कंसर्न है कि जो आपकी की है, आपकी की आपके पास पर्सनल में होगी। जब आप उसको पर्सनल से अपने पर्सनल इन्वायरमेंट से या ऑन प्रीमाइसेस इन्वायरमेंट से AWS इन्वायरमेंट में ट्रांसफर करोगे, ऐसा हो सकता है कि उस की को कोई हैकर हो बीच में, वो उस की को कंप्रोमाइज कर दे। ठीक है, उसकी को क्या कर दे, कंप्रोमाइज कर दे। तो यहाँ पे AWS ये कह रहा है कि हम आपको एक की और देंगे, एक की देंगे, एक टोकन देंगे।
तो जो आपकी की है, जो आपकी पर्सनल की है, उस की को मेरी वाली की से रैप करो। पहले आप उस की को दोबारा आप इनक्रिप्ट करो मेरी वाली की से, दोबारा रैप करो मेरी वाली की से, फिर आप उस की को मेरे मतलब इंपोर्ट करो, फिर आप इंपोर्ट करो, उसके बाद यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है। ठीक, आपको कौन सा समझ में आया होगा कि जो आपकी पर्सनल की है, आप उसको अपने ऑन प्रीमाइसेस से आप AWS प्रीमाइसेस में मूव करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि जो बीच में हैकर हैं नेटवर्क में, वो उस की को कंप्रोमाइज कर दें। तो इस कंडीशन में AWS ये कह रहा है कि आप मैं आपको एक की दूंगा, आप अपनी पर्सनल की को मेरी वाली की और मेरे वाले टोकन से रैप करो, उसके बाद उस की को से एक नई की जनरेट करो, और उस की को आप क्या करो, मेरे मतलब इंपोर्ट करो। उसके बाद जब सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएगी, तब आप उस की का